तो सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर नरमदे। सुबह उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर और पूजा पाठ करने के बाद अब हम निकल चुके हैं पलकेश्वर मंदिर से पलक नदी के संगम की ओर। तो हम पलक नदी के संगम पर पहुंच जाते हैं। यहाँ जाकर हम सभी लोग आराम से बैठकर अपनी पूजा पाठ करने लगते हैं। पूजा पाठ करने के बाद हम देखते हैं ये हमारी एक साइड पलकेश्वर नदी है और एक साइड है मां नर्मदा, इन दोनों का संगम है। तो हम यहाँ सब पूजा करके और संगम क्रॉस करके आगे ग्राम की ओर निकल जाते हैं और हम पहुँच जाते हैं ग्राम पामली में। यहाँ पर महाराज जी चाय प्रसादी की सेवा दे रहे थे। ये रास्ते से थोड़े अंदर हैं तो महाराज जी ने आवाज़ देकर हमें बुला लिया, बच्चा इधर आओ, पहले चाय पियो और चाय पीकर फिर आगे की यात्रा आरंभ करना। तो हम चाय पीकर फिर अपनी आगे की यात्रा आरंभ करते हैं और हम फिर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। हम पहुँच जाते हैं एक नदी में और नदी तो बड़ी थी लेकिन इसमें पानी कम बह रहा था। तो हमने यहाँ पूजा की और संगम क्रॉस करते हैं और हम आगे मार्ग में पहुँचते हैं तो मार्ग बहुत ही ख़राब था और हमारे पंकज महाराज कुछ पैर में पहने भी नहीं थे तो आराम से चल रहे थे। फिर हम ग्राम सतवास में पहुँचते हैं और यहाँ पर ये महाराज जी रोक लेते हैं, बोलते हैं महाराज जी बैठो, चाय प्रसादी पाकर ही जाना है, ऐसे नहीं जाने देंगे हम। तो हम सभी भक्तगण बैठ जाते हैं और महाराज जी बत्ती ले आते हैं, बोलते हैं हमारे नाम की मैया जी में बत्ती लगाना। और पीछे से मैया चाय लेकर आ जाती हैं, सभी भक्तों को चाय पिलाती हैं और फिर बाल भोग लेके आ जाती हैं और हम सभी लोग मिलकर पोहा बाल भोग पाने लगते हैं। अच्छा बाल भोग था और सभी लोग बढ़िया मन से खा रहे थे। यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु जुड़ गए थे। ये मैया थी बाल भोग जिनने दिया, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी रही है। और उसके बाद हम निकलते हैं आगे मार्ग की ओर। आगे हमारे डंडी महाराज और पंकज महाराज दोनों मजाक करते हुए मस्ती में मगन आगे की यात्रा चलते हैं और रास्ते में हमें दो बुजुर्ग मिल जाते हैं, अपने घर ले जाते हैं, बोलते हैं महाराज चाय प्रसादी पाए बगैर तो नहीं जाने देंगे। हम फिर उनके घर पहुंचते हैं और महाराज जी चाय पिलवाते हैं हमको। इनका घर तो बहुत छोटा था लेकिन दिल बहुत बड़ा था और अच्छे से चाय पिलाई इनने हमें और हम सब ने भी मन से चाय पी और फिर हम निकलते हैं आगे की मार्ग की ओर। मार्ग बहुत लंबा है और रास्ते में कुछ बच्चे मिल जाते हैं, बोलते हैं महाराज हर हर नरबदे। तो हम भी हर हर नरबदे करके आगे की ओर बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं ग्राम सांगा खेड़ा में और सांगा खेड़ा के मंदिर पहुंच जाते हैं हम। ये हनुमान जी का मंदिर था, यहाँ पर सभी भक्तगण रुक रहे थे, यहाँ कैंप लगा था और कैंप में अपना सामान रखकर हम लोग प्रसादी पाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर यहाँ महाराज जी हमें प्रसादी खिलाते हैं और फिर हमारे मिर्ची महाराज और हवा महाराज उर्फ डंडी स्वामी ये दोनों मिलकर मज़ा मस्ती करने लगते हैं और फिर हम कुछ समय बाद फिर यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं ग्राम। और यहाँ के महाराज जी ने सबको मन से प्रसादी खिलाई और आगे ही हम ग्राम सांगा खेड़ा में ये महाराज जी हमें रास्ते में रोक लेते हैं, बोल दे महाराज जी चाय पिए बगैर तो नहीं जाने देंगे। ये सबको रोक रहे थे तो हम भी रुक गए। बढ़िया हमने चाय की चुस्की ली और आगे का सफ़र जारी किया। तो आगे हमारे डंडी स्वामी और पंकज महाराज दोनों मज़ा मस्ती करते हुए अपनी मस्त धुन में आगे की ओर निकल रहे थे। बढ़िया हम भी चलते हैं इनके साथ और रास्ते में हमें मिल जाती है फिर एक बच्ची, बोली कहाँ जाते हो हमसे बच के नहीं जा पाओगे। फिर हमने सबने इनको रोककर पैसे दिए और पैर पड़ के आगे बढ़े और हम पहुँचे हनुमान मंदिर कॉलोनी में। तो हमने बच्चों को नमकीन बांटा। बड़े छोटे छोटे बच्चे थे और बड़े ही प्यारे बच्चे थे। ये कुछ नहीं लेके आई थी तो मैंने इसकी फ्रॉक में ही दे दिया। मैंने बोला तू इसी में ले जा, बढ़िया से आराम से पहना। और फिर हम यहाँ से आगे निकले, दो बच्चे और मिल जाते हैं तो फिर हमने उनको भी नमकीन दिया और फिर आगे बढ़े तो हमें रास्ते में दो डॉगीज़ भाई के छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं। फिर हमने डॉगीज़ भाई के बच्चों को भी नाश्ता कराया और फिर यहाँ से हम आगे की ओर निकलते हैं। तो आगे देखते हैं और क्या होता है। फिर हम ग्राम बछवाड़ा में पहुँच जाते हैं। ये ग्राम बछवाड़ा का मंदिर है और हम यहाँ से ग्राम पंचायत बछवाड़ा में रुकते हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं
और पूजा अर्चना करने के बाद हम निकलते हैं मंदिर की ओर प्रसादी पाने के लिए। तो ये यहाँ का राम जानकी मंदिर है और उसी के बाजू में है ये आश्रम। यहाँ आश्रम पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो महाराज जी ने हमें ग्राम पंचायत में रोक दिया था। यहाँ पर सभी लोग प्रसादी पाकर आराम कर रहे हैं। हम लेट पहुँचे थे तो हम फिर प्रसादी पाने बैठ जाते हैं और यहीं ब्लॉग समाप्त करते हैं। हर हर नर्मदे हर।